आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमको प्रश्न दिया हुआ है कि 20 वोल्ट की एक बैटरी को एक संधारित्र से जिसकी प्लेटों के बीच वायु है जोड़ने पर संधारित्र पर 30 माइक्रोकूलाम का आवेश आ जाता है। जब संधारित्र की प्लेटों के बीच तेल भर दिया जाता है तो इसकी प्लेटों पर 75 माइक्रोकूलाम का आवेश आ जाता है। तो पहला हमको भाग दिया हुआ है प्रश्न का कि तेल का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए, तथा दूसरा क्या दिया हुआ है, तेल से भरे संधारित्र में निहित ऊर्जा की गणना कीजिए। तो पहले हमको क्या निकालना है, तेल के लिए K का मान निकालना है परावैद्युतांक का, दूसरा में ऊर्जा निकालना है अगर K परावैद्युतांक वाला तेल मैंने बीच में उपयोग में लिया हुआ है तो हम जानते हैं कि धारिता क्या होता है, धारिता होता है एप्सिलॉन नॉट A बटे D। A क्या होता है, A होता है जो क्षेत्रफल होता है प्लेट का वो, और D क्या होता है, प्लेटों की बीच की दूरी। ठीक है दोस्तों, अगर ये संधारित्र वायु में जो है इसका परावैद्युतांक वायु है तो ठीक है, एक का गुणा हो रहा है तो इसको नहीं लिखते, लेकिन अगर K परावैद्युतांक लिख दिए तो धारिता का मान क्या होता है, K एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या दिया हुआ है, 20 वोल्ट की बैटरी है मतलब V का मान दिया हुआ है, और बीच में वायु है मतलब K का मान 1 है, आवेश का मान दिया हुआ है 30 माइक्रो कूलाम। ठीक है दोस्तों, तो Q बराबर CV होता है। इस सूत्र से मैं C का मान निकाल सकता हूँ। धारिता क्या होगा, आवेश बटे विभवांतर। आवेश हमको कितना दिया हुआ है, प्रश्नानुसार हमको दिया हुआ है 30 माइक्रो कूलाम का आवेश आ जाता है जब वायु रहता है अपवर्तन उसमें परावैद्युतांक में। तो ये हो जाएगा 30 माइक्रो कूलाम बटे विभवांतर कितना दिया है हमको, विभवांतर दिया 20 वोल्ट का, तो 3/2 आ गया, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.5 माइक्रो फैराड जो है वो धारिता है उस संधारित्र का। ठीक है दोस्तों, अब मान लिया जो नया धारिता है तेल भरने के बाद वो क्या है, तेल भरने के बाद जो धारिता है वो मैं लिख देता हूँ के बाद धारिता C डैश है, हमने मान लिया बराबर C डैश। तो C डैश क्या होगा, C डैश होगा K गुना एप्सिलॉन नॉट A बटे D। तो एप्सिलॉन नॉट A बटे D की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, उसकी जगह मैं K गुना C लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो मान है वो C का ही मान है। ऊपर अगर देखें हम तो C का मान एप्सिलॉन नॉट A बटे D अगर वायु हो तो, वायु के लिए मैंने C माना हुआ है, तेल के लिए C डैश, तो C डैश का मान क्या हो जाएगा, K गुना C के तुल्य हो जाएगा। और C डैश के लिए आवेश हमको कितना दिया हुआ है, आवेश का मान हमको दिया हुआ है 75 माइक्रोकूलाम। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, Q डैश बराबर 75 माइक्रोकूलाम। तो C डैश का मान मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, Q क्या होगा, Q होगा ऊपर C गुना V। ठीक है दोस्तों, तो C का मान हम निकाल सकते हैं यहाँ पर Q बटे V करके। तो C का मान क्या आएगा, Q बराबर 75 माइक्रोकूलाम, ये Q डैश बटे V करूंगा तो C डैश का मान आएगा। तो Q डैश का मान क्या है, 75 माइक्रोकूलाम, और V का मान क्या है, विभवांतर जो बीच में दिया गया है वो है 20 वोल्ट का दोनों परिपथों में। तो C का मान क्या आएगा दोस्त, C डैश का मान आया है 3.75 माइक्रो फैराड। ये अगर मैंने तेल भर दिया तो धारिता क्या हो जाएगी, 3.75 माइक्रो फैराड की धारिता। अब प्रश्नानुसार हमको K का मान निकालना है, परावैद्युतांक का मान निकालना है तेल के लिए। तो C डैश बराबर KC दिया हुआ है, तो यहाँ K का मान मैं क्या लिख सकता हूँ, K का मान आएगा C डैश बटे C। ठीक है दोस्तों, तो K का मान क्या निकलेगा, यहाँ से K का मान आएगा 3.75 बटे C का मान हमने क्या निकाला हुआ है, 75। C का मान हमने निकाला हुआ है 1.5 माइक्रोफैराड, 1.5 माइक्रोफैराड। तो K का मान कितना आएगा, 2.5। तो तेल के लिए परावैद्युतांक का मान आया है 2.5। ये हमारा पहला उत्तर है दोस्तों। अब दूसरा हमसे क्या कहा गया है, प्रश्न के दूसरे भाग में हमसे कहा गया है कि तेल से भरे संधारित्र में निहित ऊर्जा की गणना कीजिए। तो ऊर्जा का सूत्र हमको मालूम है क्या, ऊर्जा को हम लोग U से दर्शाते हैं, और U क्या होता है 1/2 C गुना V की घात 2। C क्या है, धारिता है, और V क्या है, विभवांतर है उसके सिरों पर। ठीक है दोस्तों, तो विभवांतर का मान हमको V का मान क्या दिया हुआ है, 20 वोल्ट, और हमको धारिता की मान क्या दी हुई है, धारिता का मान है यहाँ पर C डैश, क्योंकि
ये तेल से भरा हुआ है और सी डैश का मान हमने क्या निकाला हुआ है 3.75 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं, चूंकि माइक्रोफैराड है उसको हम फैराड में बदल देंगे 3.75 गुना 10⁻⁶ करके, ठीक है। और विभव जो है विभवांतर उसको हमने वोल्ट में ही लिया हुआ है, तो 20⁻² लिखेंगे। ऊर्जा जो है वो हमको जूल में प्राप्त होगी और ऊर्जा का मान क्या आएगा, यू का मान आया है 7.5 गुना 10⁻⁴ जूल। ये निहित ऊर्जा है तेल से भरे संधारित्र के लिए और यही हमारा उत्तर है दिए गए प्रश्न के लिए। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।